नमस्कार 24 न्यूज एनसीआर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। आज हम खड़े हैं पटौदी मंडी नगर परिषद के टोडापुर क्षेत्र में, जहां पर पिछले 9 दिनों से लगातार शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा था और आज 10वां दिन है। कथा संपन्न होने के बाद एक हवन और यज्ञ का कार्यक्रम किया गया, उसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में महिलाएं पुरुष ये आए हुए हैं और आप देखोगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं, पुरुष हैं और एक विशाल यज्ञ का भी आयोजन किया गया था और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं। व्यास पीठ पर व्यास जी बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर हैं, एक बार हम उनसे भी बात करवाएंगे। जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी पूछेंगे कि इन 9 दिनों में उनको कैसा महसूस हुआ और क्या सीख करके वो गए हैं। चलिए, कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। माता जी, 9 दिन तक लगातार कथा सुनी, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कुछ सीखने को मिला इस यज्ञ में? मिला है, अभी तो आया। अच्छा। हाँ, सीखने को मिला है। माता जी का कहना है कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है और धार्मिक जब कार्यक्रमों का आयोजन चलता है तो उस समय जो है एक वातावरण धार्मिक हो जाता है और यहाँ पर देखोगे कि जो है पूरा वातावरण धार्मिक हो रहा है। इधर हवन यज्ञ जो हुआ है उसकी जो है सुगंध जो है वो चारों ओर फैली हुई है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्तजन आए हुए हैं और अभी कुछ समय के बाद एक भंडारे का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं और पूछते हैं महिलाओं से कि उनको यहाँ पर पहुँचने से कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा उनको। एक बार पूछते हैं। आपने लगातार 9 दिन कथा सुनी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो क्या इस तरह के धार्मिक आयोजन चलते रहने चाहिए क्षेत्र में? चलो, इस तरह के जो धार्मिक आयोजन है वो होते रहने चाहिए ताकि लोगों की धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। चलिए हम और आगे चलते हैं तो पता करेंगे कि जो महिलाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो देखा गया तो महिला शक्तियों का विशेष योगदान रहा। कैसा महसूस हुआ जी इन 9 दिनों में आपको यहाँ पर? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और बहुत अच्छी कथा हुई है यहाँ। बहुत अच्छी कथा हुई है। तो क्या इस तरह के आयोजन क्षेत्र में चलते रहने चाहिए? चलते रहने चाहिए। क्या कहना चाहोगे आप? रहने चाहिए ऐसे, जो अगर हमारा भी कुछ दान पुण्य हो जाए, हमें भी कुछ उद्धार हो जाए हमारा भी। चलो, इस तरह के जो आयोजन है वो इस क्षेत्र में चलते रहने चाहिए क्योंकि इससे धर्म के प्रति जो आस्था है वो बनी रहती है, लोगों का धर्म के प्रति जुड़ाव बना रहता है। लगातार 9 दिन जो कथा हुई है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत है लोगों में, यहाँ के टोडापुर में बहुत आस्था है। बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। 1100 मटकी कलश यात्रा में 1100 बहुत हमारी माताओं बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये धूमधाम से 9 दिन बहुत प्यार से निकले हैं। आपको बता दें कि पहले दिन से ही जब इस महाकथा की शुरुआत हुई थी, उस दिन जब पहले दिन कलश यात्रा और झांकी निकाली गई थी, उस दिन से ही जो है माहौल एकदम पूरा एली मंडी, टोडापुर और आसपास का क्षेत्र था वो भक्ति में हो गया था। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि 1100 महिलाओं ने जो है कलश यात्रा में भाग लिया था और आप देखोगे कि अभी ये जो कलश हैं, ये जो महिलाएं लेके आई थी वो अपने घरों को लेकर के जा रही हैं, अपने वहाँ पर इनको रखेंगे क्योंकि ये एक धार्मिक प्रतीक है हमारा। हम और महिलाओं से भी बात करते हैं। 9 दिन तक लगातार आपने कथा सुनी, कैसा महसूस करा आपने? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो क्या इस तरह से जो है आयोजन होते रहने चाहिए क्षेत्र में? हम तो आते रहेंगे, करवाते रहेंगे। सुनते ही हम तो शिव पुराण तो बोलते हैं। इनका कहना है कि अगर इस कथा इस तरह से जो आयोजन है वो होते रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे। श्री श्याम कीर्तन मंडल से भी जो है हमारे साथ हैं। कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया। अगर ऐसा हर साल होता रहे तो बहुत ही आनंद आ जाएगा, उससे भी ज्यादा। इसके हर साल क्यों, हर तीसरे महीने जो इस तरह के आयोजन उससे भी ज्यादा आनंद आ जाएगा। राज्य सरकार सब कुछ अच्छा है। तो तीसरे महीने ऐसे करवाने वाले जजमान मिल जाए हमें तो बस, तो बल्ले बल्ले हमें तो राधे राधे है। आप क्या कहना चाहोगे जी? 9 दिन जो है
काफी संख्या में महिला शक्तियों ने यहाँ पर आकर के कथा को सुना, आनंद लिया। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जो अच्छा मगर महिला मन बहुत अच्छा। बाबा श्याम की जय करा बोल रहे हैं, बाबा श्याम का हमारे रिश्तेदार है। श्याम महिला मंडल ऐसा कार्यक्रम करवाता ही रहे। एक साल में 5 बार हुआ ऐसा प्रोग्राम। शांति बनी रहे परिवार की। एक साल भोलेनाथ की कृपा क्षेत्र पे वैसे ही बरसी है पिछले 9 दिनों से। तो हमने यहाँ से लाइव भी किया है अपने 3 चैनलों के ऊपर। कौन से हमने अपने 3 चैनलों पे लाइव भी किया है, और लाइव करने के बाद हमने जब यहाँ देखा तो पाया कि भाई काफी संख्या में महिलाएं पुरुष कथा को सुनने आते थे, क्योंकि पूरा पंडाल जो है वो भर जाता था। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई कथा होती है तो कथा के आयोजक भी ठीक होते हैं, लेकिन दर्शक और जो श्रद्धालु नहीं पहुंचते। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही माहौल बना। वो माहौल कैसे बनाया आप लोगों ने? बनाने वाला श्याम बाबा ये शिव जी महाराज है, भगवान ही बनाने वाला है। ये तो महिला मंडल हुई ये तो अपने भाव से ही चलते हैं। भाव तो वही बनाते हैं, भगवान ही बनाते हैं। भाव तो हम तुमके अंदर भाव तो भगवान बनाते हैं, हम तो उनके पीछे पीछे चलते हैं। महिलाओं का कहना है कि जो भक्ति भाव अंदर से उत्पन्न होता है वो परमात्मा ही उत्पन्न करता है। कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, वही होता है जो भगवान जी चाहते हैं। क्योंकि गीता में भी कृष्ण जी ने कहा था कि मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब प्रभु इनके अंदर इच्छा उत्पन्न करते हैं तभी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर अभी व्यास जी जो बैठे हुए हैं व्यासपीठ पर, आप देखोगे कि व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं महिलाएं श्रद्धालु जो आई हुई हैं उनको प्रसाद दे रहे हैं। और कुछ समय के बाद हम व्यास जी से भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार 9 दिन तक व्यास जी ने यहाँ पर कथा की और श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से इसको सुना। कुछ और महिलाएं भी हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। इन 9 दिनों में कैसा महसूस हुआ जी आपको? बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ पे बहुत अच्छा अंदर से महसूस हुआ कि भगवान के नाम के सिवा और कोई नाम ही नहीं है। क्योंकि पूरा वातावरण जो था वो शिव में हो गया था। शिव में हो गया। सावन के महीने पावन महीने में बहुत अच्छा लगा हमें। श्रावण मास का महीना भगवान शिव का माह माना जाता है, और इस श्रावण मास में पूरा जो क्षेत्र था वो शिव में हो गया था। ऐसा लग रहा था कई मौकों पर तो कि जैसे कि पूरी काशी जो है वो यहाँ पर उतर आई हो, और काफी संख्या में जो है यहाँ पर लोग भी हैं। चलिए कुछ और भी यहाँ पर इसके आयोजक खड़े हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि सर पिछले 9 दिनों से लगातार कथा का आयोजन रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। पूरा रामगाम ने पूरी मदद करी और शांत वातावरण से सारा काम निमट गया है। किसी प्रकार की देवता बाबा दया की दया से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। जय भोले की जय श्री राम। श्रद्धालुओं का कहना है कि निर्विघ्न कार्य जो है वो संपन्न हुआ, और आज इस तरह से जो है ये भंडारा चल रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो भंडारा ले रही हैं, और अभी कुछ समय के बाद जो है इधर पुरुषों का भी भंडारा शुरू हो चुका है, और एक विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है। और हम कुछ ही समय के बाद व्यास जी से और इनसे बात करवाएंगे, और कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, वो बताना चाहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर 9 दिन तक लगातार भक्ति में रहा, शिव में माहौल बना रहा। सबसे पहले तो जय श्री श्याम सभी भक्तों को। जो हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा रहा है, और उसे देखकर सभी बहुत प्रसन्न हैं। और आज इसका भंडारा है, समापन है। ऐसा प्रोग्राम तो हर साल ही होता रहे तो बहुत अच्छा है। हर साल की बजाय भी छठे महीने हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना आनंद आया कि इतना पहले हमने कभी भी कथा भी हुई है, भागवत भी हुई, राम कथा भी हुई, बाकी इतना आनंद नहीं आया जितना कि अब की बार आया। और अब ये बाबा की कृपा पूरी रही भक्तों पे। श्रावण मास है तो बाबा भोले की कृपा तो वैसे ही बनी रहती है। बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारा तो अपना श्याम मंडल ग्रुप है, और ये श्याम मंडल ग्रुप ने ही ये जो प्रोग्राम उठाया है, उसी ने ये बीड़ा उठाया है, और ये पारस सोनी जी हमारे सहयोगी बने हैं। श्री श्याम कीर्तन जो मंडल है उसकी महिला जो मंडली है उन्होंने ये बीड़ा उठाया था, क्योंकि जितनी भी महिलाओं को यहाँ पर एकत्रित करने में कलश यात्रा के दौरान
और जिस तरह का ये भव्य कार्यक्रम किया है उसमें इन श्याम मित्र मंडल की जो महिलाएं हैं उनका विशेष योगदान रहा है। चलिए .24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।